और क्लास शुरू करने से पहले ये जो है 2025 की पहली क्लास है, इस साल की पहली क्लास है। तो आप सभी को फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करती हूँ कि ये साल आपका बहुत अच्छा रहे, मंगलमय रहे और जो भी आपने अपनी सक्सेस के लिए सोचा हुआ है वो सारी चीज़ें आप जो है पालें और आपकी जितनी भी मतलब जो भी ग्रोथ के लिए जो भी हो सकता है वो आप सब सारी चीज़ें जो है अचीव कर पाएँ और अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए लगातार आगे बढ़ते रहें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और हमने नेक्स्ट पहली जो पिछली क्लास थी उसमें हमने सिल्क के बारे में डिस्कस किया था। सिल्क के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। उसका साइकिल जो है सिल्क के कीड़े का क्या था और इसके अलावा कई सारी चीज़ें जो सिल्क की हिस्ट्री हमने डिस्कस की थी। सिल्क क्या होता है, कहाँ से मिलता है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे सिल्क की उत्पादन। एक तो उत्पादन किस तरह से होता है, क्या उत्पादन उसका साइकिल रहता है और सिल्क के क्या क्या टाइप्स रहते हैं। तो सिल्क का जो प्रोसेस है, सिल्क का निर्माण जो है किस तरह से होता है वो पहले बात कर लेते हैं। आज की क्लास में हम सिल्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमें पता है कि सिल्क जो है हमें सिल्क के कीड़े से मिलता है और ये सिल्क का कीड़ा जो है शहतूत के पत्ते खाकर कोकून बनाता है और कोकून से ही हमें सिल्क की प्राप्ति होती है। तो ये जो कोकून होता है पहले क्या किया जाता है, इनकी छटाई की जाती है। ये कोकून भी इनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है, क्वालिटी अकॉर्डिंग कि क्वालिटी के अनुसार जो है सिल्क, ये जो कोकून होते हैं उनकी छटाई की जाती है। मतलब कोकून को देखकर ही जो एक्सपर्ट होते हैं वो पता लगा लेते हैं कि कौन सा कोकून बेस्ट क्वालिटी का है और कौन सा जो है लो क्वालिटी का। तो उसके अनुसार जो है कोकून की छटाई कर ली जाती है। उसके बाद में स्काउरिंग। स्काउरिंग जो है मेनली वैसे तो वूल के लिए होती है, वूल के लिए, लेकिन स्काउरिंग का काम क्या होता है, अशुद्धि हटाने हेतु। और अशुद्धि भी कौन सी, जो बड़ी बड़ी अशुद्धियां होती हैं उनको हटाने के लिए स्काउरिंग का यूज किया जाता है। और ये बड़ी, इसमें क्या आएगा, बड़ी 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 अशुद्धि। तो हमने इसको कैसे याद किया था, एक ट्रिक से आपको याद होगा। स्काउरिंग स्कोर कैसे होने चाहिए, हमेशा बड़े होने चाहिए। तो क्योंकि दो तरह की अशुद्धि हटाने की प्रोसेसिंग जो है वूल में हम पढ़ेंगे, तो हमें याद रखना है पड़ेगा ही। किस तरह से याद रखेंगे कि बड़ी, पूछा जा सकता है बड़ी अशुद्धि और छोटी अशुद्धि कौन सी, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। उसको, उस कंफ्यूजन से हम निकल जाए उसके लिए हमने एक ट्रिक निकाली थी कि स्काउरिंग यानी स्कोर कैसे होने चाहिए, हमेशा बड़े होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। बड़े, छोटे स्कोर थोड़ी हम चाहते हैं कि हमें छोटे स्कोर मिले, बड़े स्कोर मिले। तो हमने इस ट्रिक से याद किया था कि स्कोर कैसे होने चाहिए, बड़े। तो स्काउरिंग से क्या होता है, बड़ी जो अशुद्धियां होती है उन्हें हटाने का काम किया जाता है। इसके बाद में बात आ जाती है ब्रशिंग की। ब्रश से हमें पता ही है, जैसे कि हम टूथपेस्ट वगैरह ब्रश भी करते हैं तो क्यों करते हैं, ताकि अशुद्धि, सफाई, हम अपने दांतों की सफाई कर सके। कपड़ों को धोते हैं ब्रश से, क्यों करते हैं, ताकि कपड़े एकदम अच्छे से साफ हो जाए। तो यहीं पर ये चीज आ जाएगी, सफाई करने के लिए सफाई के द्वारा जो है ऊपरी परत हटाई जाती है। इसमें जो सिल्क के अंदर ऊपरी परत होती है उसको हटाने के लिए जो है ब्रशिंग का कार्य किया जाता है। इसके बाद में रीलिंग का काम किया जाता है और ये स्पेशली जो है सिल्क में किया जाता है, क्योंकि सिल्क के रेशे बहुत बड़े बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, फिलामेंट रेशा होता है और मीटर तक इसकी जो है लंबाई जाती है। सिल्क की लंबाई जो है किस में नापी जाती है, मीटर में नापी जाती है। इसी वजह से जो है रीलिंग का कार्य जो है किस में किया जाता है, सिल्क के अंदर किया जाता है। थ्रोइंग का मतलब होता है बटाई या ऐठन। जैसे कि हम बत्ती वगैरह बनाते हैं तो बटाई करके बनाते हैं, तो उसी तरह से थ्रोइंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्रोइंग। तो आजकल क्या है, इस तरह का पैटर्न चल गया है, हिंदी जो शब्द होता है उसको इंग्लिश में, आपको अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर मिलता है, लेकिन ये थ्रोइंग वर्ड एक तो इस तरह से लिख के दे दिया जाता है, एक आपको हिंदी में ही इस तरह से लिख के दे दिया जाता है, थ्रोइंग। तो अगर आपने ये थ्रोइंग वर्ड नहीं पढ़ा हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि होता क्या है। तो थ्रोइंग का मतलब होता है ऐठन या बटाई। ऐठन देना या बटाई करना क्या कहलाता है, थ्रोइंग कहलाता है। इसके बाद में बात आती है कताई की यानी स्पिनिंग की।
इसमें भी आपको ये इसका हिंदी वर्जन जो है याद रखना जरूरी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही, क्योंकि आजकल क्या है ये ट्रेंड चल पड़ा है, स्पेलिंग को इस तरह से दे देता है इंग्लिश में और हिंदी में इस तरह से। तो आपको दोनों चीज़ें जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि छोटी सी अगर हम चीज़ ध्यान नहीं रखेंगे, छोटी सी क्वेश्चन आता हुआ हमारा गलत हो जाता है, इसलिए। नेक्स्ट है डिगमिंग, और डिगमिंग का मतलब, गमिंग का मतलब क्या होता है, गम लगाना, और डिगमिंग का यानी हटाना। जो गम सैरिसिन गोंद जो इस सिल्क के अंदर होता है, इसको हटाने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है। किसको हटाने के लिए? सैरिसिन गोंद। इस सैरिसिन गोंद को हटाने के लिए ये डिगमिंग की जो प्रोसेस है वो किया जाता है। इसके बाद में आती है ब्लीच की बारी। तो ब्लीच जो है इसमें किया जाता है, और ये किससे किया जाता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये किससे किया जाता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से जो है ब्लीच का कार्य किया जाता है। इसके बाद में वेटनिंग, ये भी स्पेशली जो है सिल्क में की जाती है। किस में की जाती है? ये भी सिल्क में की जाती है। ब्लीच का कार्य क्या करते हैं? सिल्क के अंदर जो है ये क्या है? ब्लीच। और ये जो वेटिंग का कार्य किया जाता है, ये भी स्पेशली किस पे किया जाता है? सिल्क पे किया जाता है। ये वाला सिल्क। इसमें क्या क्या यूज किया जाता है? वजन बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम और जिंक का यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है एल्यूमिनियम और जिंक, क्योंकि सैरिसिन गोंद हटाने के बाद में जो सिल्क होता है वो उसका वेट जो है कम हो जाता है। इसी वजह से वेटनिंग का प्रोसेस किस पे किया जाता है? सिल्क पे किया जाता है। और इसमें क्या यूज किया जाता है? वजन को बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम और जिंक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिल्क के टाइप्स के बारे में। सिल्क की टाइप, दो तरह का सिल्क होता है। एक तो जंगली सिल्क होता है, जो कि स्वतः ही पेड़ पर शहतूत के पत्ते या जो भी पत्ते निम्न श्रेणी के होते हैं, ये जंगली। आपको याद रखना, ये ध्यान रखना ही है कि जंगली जो सिल्क होता है वो निम्न श्रेणी का होता है। कल्टिवेटेड जो है वो हम खुद से उसको पालन पोषण रख रखाव करते हैं, तो वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो पहले हम जंगली जो सिल्क है उसके बारे में देख लेते हैं। दो तरह का होता है ये सिल्क। जो टाइप्स क्या है? एक तो जंगली है और दूसरा आपका है कल्टिवेटेड। तो जंगली के अंदर पहले तीन जो है वो मूंगा, टसर और अरी। मूंगा जो होता है वो क्या होता है? मूंगा निम्न श्रेणी का होता है, और ये जो है ओक के पत्ते खाकर बड़ा होता है। ये जो कीड़ा होता है ओक के पत्ते खाकर बड़ा होता है। साथ ही ओक में क्या होता है? सैरिसिन प्रोटीन होता है। इसी वजह से ये जो सिल्क होता है मूंगा, ये येलोपन यानी येलोइश होता है, पीलापन लिया हुआ होता है इसमें। इसका यूज क्या है? क्योंकि ये निम्न श्रेणी का होता है, इसलिए मूंगा का यूज जो है ब्लेंडेड क्लॉथ को बनाने के लिए किया जाता है, यानी मिश्रित क्लॉथ। जैसे कि कॉर्ड्स वूल, ये कॉर्ड्स वूल है, कॉर्ड्स मिश्रित रेशों को बनाने के लिए, जैसे कि कॉर्ड्स वूल वगैरह जो है वो। टसर जो है इसका उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? चीन और भारत के अंदर किया जाता है। इसका कीड़ा जो है बबूल के पेड़ पर पलता है, और टैनिन के कारण इस जो टसर है, टैनिन के कारण, आपको इससे याद हो जाएगा टैनिन और टसर मिलते जुलते। ट से टैनिन, ट से टसर। तो टैनिन और टसर जो सिल्क है वो टैनिन के कारण कैसा होता है? भूरापन लिए हुए होता है। अरी तो हमें याद ही हो जाएगा, अरंडी के पेड़ पर उगता है, और ये भारत के बंगाल में इसका उत्पादन किया जाता है। ये रेशा जो है अरी वाला, ये रेशा मुलायम और सफेद रंग का होता है। अब हम बात कर लेते हैं कल्टीवेटेड सिल्क के बारे में। कल्टीवेटेड सिल्क, क्योंकि हम जानते हैं कल्टीवेटेड सिल्क क्या होता है? बेस्ट क्वालिटी का रेशा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट साथ साथ जरूर लेते रहें, ताकि आपके कोई दिक्कत ना आए। तो फिलहाल जो है सिल्क के टाइप में मैंने जंगली वाला जो रेशा है उसको तो आप चाहे तो अभी इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं यहीं से। इसका सिल्क का जो टाइप है इसका दूसरा है कल्टीवेटेड सिल्क।
कल्टीवेटेड सिल्क। कल्टीवेटेड सिल्क, कल्टीवेटेड सिल्क जो है इसमें पहला आता है रेल्ड सिल्क, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी का होता है इसलिए रेल्ड में। और इसमें क्या है, लंबाई ज्यादा होती है इसकी, लंबाई रेल से हमें पता ही चल रहा है लंबाई ज्यादा होती है। लगभग कितनी होती है इसमें, 300 से लेके 1800 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। और इसका जो रंग है क्रीम व सफेद रंग का होता है, रंग क्रीम व सफेद। और इसमें क्या है, तनाव सामर्थ्य ज्यादा होता है, प्रत्यास्था ज्यादा होती है, और ऐंठन की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या नहीं पड़ती, ऐंठन की जरूरत नहीं पड़ती। ऐंठन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि ये खुद ही इतना लंबा होता है कि इसमें दूसरे रेशों को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐंठन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थ्रोइंग। ऐंठन को इंग्लिश में बोलते हैं थ्रोइंग। तो रेल्ड रेशा जो होता है वो क्या होता है, रेल्ड सिल्क जो है इसकी लंबाई ज्यादा होती है, 300 से लेकर 1800 फीट तक मीटर तक होती है। रंग क्रीम और सफेद रंग का होता है, और तनाव सामर्थ्य अच्छा होता है इसका, प्रत्यास्था भी अच्छी होती है। और इसमें जो है थ्रोइंग यानी ऐंठन या जो बटाई है, ऐंठन बटाई और थ्रोइंग तीनों एक ही चीज है, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट जो है वो है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार। नेक्स्ट है, इसमें कल्टीवेटेड में दो है, स्पन और रेल्ड। रेल्ड तो बड़ा होता है। इसमें एक चीज ध्यान रखें, रेल्ड में इसमें हमें ध्यान है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा और मोथ भी था इसमें। इनका जीवन चक्र जो है वो क्या है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा और मोथ, ये चार इनकी जो स्टेजेस होती है। अंडा, प्यूपा में पता है एक्टिव होता है क्योंकि ये खुद ये क्या करता है, एक तरह का लस्सन सा पदार्थ निकालता है। और फिर जो है कोकून बल्ब में चेंज होता है। अब क्या होता है, इस कोकून की अवस्था में क्या होता है, कीड़ा जो है वो इस कोकून को तोड़कर बाहर निकल जाता है। अगर कीड़ा निकलने से पहले ही हम कोकून को निकाल लेते हैं और उससे जो है सिल्क प्राप्त कर लेते हैं, तब तो ये कैसा होता है, रेल्ड सिल्क होता है। लेकिन अगर हम कीड़ा पाल रहे हैं मतलब, तो और कीड़ा जो है कोकून को फाड़ कर निकल गया है, तो जो ये कोकून क्या होगा, जब ये इस तरह से होता है कोकून, इसमें कीड़ा, अब इसको जब कीड़ा फाड़ कर निकल जाएगा तो ये क्या होगा, कटा हुआ हो जाएगा। सिल्क कैसा होगा, कटा हुआ हो जाएगा। तो ये क्या होगा, लो क्वालिटी का कहलाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई तो टूट गई, छोटा हो गया ये। तो ये जो सिल्क कहलाता है, ये कहलाता है स्पन सिल्क। कौन सा सिल्क कहलाता है, स्पन। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपकी, रेल्ड जिसमें कि अंडा, लार्वा, प्यूपा यानी कोकून की स्टेज में ही इसमें हम जो है रेशा प्राप्त कर लेते हैं। जबकि ये जो आपका स्पन सिल्क है, इसमें जो है हम क्या करते हैं, ये कोकून जो है कीड़ा क्या करता है, फाड़ के निकल जाता है, इसलिए जो है ये लो क्वालिटी का रेशा कहलाता है। अब बात करते हैं, एक इसमें कल्टीवेटेड में पहला था रेल्ड और दूसरा है स्पन। दूसरा कौन सा है, स्पन। स्पन में आपको पता है ये कीड़ा क्या करता है, काट के निकल जाता है। इसका रंग कैसा होता है, भूरा पीला होता है और ऐंठन की जरूरत पड़ती है, प्रत्यास्था की कमी होती है। रंग कैसा होता है इसका, भूरा पीला, ऐंठन, क्योंकि हमने कीड़ा क्या है, तोड़ कर निकल गया है कोकून, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। प्रत्यास्था, सब चीजें उसका उल्टा कर दीजिए, बस प्रत्यास्था कम रहेगी, ऐंठन कम रहेगी, तो इसको जरूरत इसमें पड़ेगी। अब स्पन के अंदर जो है,
तीन चार तरह के जो है स्पंज सिल्क हैं। पहला आपका है पियर्ड, और ये एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन जो है स्पंज वाला, पियर्ड प्रिस्ड सिल्क। पहला है प्रिस्ड, दूसरा है आपका डबल, तीसरा है आपका फ्लॉस, और चौथा है फ्रिसन। ये जो अटपटे नाम है हमें इस तरह से याद रखना है कि स्पंज में होंगे ये सारे। स्क्रैप 5 स्क्रैप, इस तरह से याद रखने पड़ेंगे हमें, क्योंकि कल्टीवेटेड में तो कुछ था ही नहीं, खुद ही अपना लंबा रेशा था। स्पंज के अंदर ये टाइप है, और सिल्क वाला हमें, जंगली वाला हमें पता ही है कि कौन सा है, मूंगा, टसर और ये 3 है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो इसमें इसी में ध्यान रखना है, स्पंज के अंदर है ये अलग अलग, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। कल्टीवेटेड में क्योंकि एक ही फिलामेंट होता है तो कोई टाइप है ही नहीं। स्पंज में क्योंकि कीड़ा कोकून को तोड़ कर निकल जाता है तो इसमें टाइप होंगे। और कैसे, पियर्स्ड होगा, डबल होगा, फ्लॉस होगा, फ्रिजन होगा और स्क्रैप होगा। तो ये जो है प्रिस्ड, इसमें टूटे हुए कोकून से बनाया जाता है। इससे टूटे कोकून से बनाया जाता है। दूसरा है डबल, डबल यानी 2 तरह। इसमें क्या होता है, 2 रेशम के कीड़े जब एक साथ जो है कोकून बना लेते हैं तो एक साथ जुड़ जाते हैं, मतलब तो ये जब ये इस तरह से जुड़ जाते हैं, इस तरह से, तो ये डबल कोकून हो गए। इनसे जो है, इनसे जो सिल्क प्राप्त किया जाता है उसको डबल सिल्क कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लॉस। इसमें क्या होता है, ये प्रोसेसिंग के दौरान ही बन जाता है। रील में लपेटते समय ब्रशिंग में हम क्या करते हैं, ऊपर की लेयर हटाते हैं। तो ब्रशिंग के दौरान क्या होता है, ये रेशे स्वतः टूट जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये ब्रशिंग के दौरान जो ये रेशे टूट जाते हैं, इस वजह से इस रेशे का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट आपका है फ्लॉस। हमने देख लिया डबल और प्रिस्ड, आपको यार समझ में आ ही गया होगा कि प्रिस्ड जो है उसमें क्या, टूटे हुए कोकून से डबल 2 कोकून एक साथ जब बन जाते हैं उसको बोलते हैं। फ्लॉस में क्या होता है, रील में लपेटते समय जब ब्रशिंग की प्रक्रिया की जाती है तो उस समय ये रेशे टूट जाते हैं और उसकी वजह से ये फ्लॉस जो है बन जाता है। इसके बाद में फ्रीजन है। ये क्या होता है, कोकून जो है, ये कोकून है, इसके शुरुआत और अंत में जो मोटा व असमान रेशा, कोकून के शुरुआत और अंत में जो मोटा और असमान रेशा होता है उससे इसका निर्माण होता है। और स्क्रैप क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्क्रैप में रील में लपेटते, मतलब अलग जैसे लपेटते समय या बटाई की क्रिया है या फिर कताई, ये सारे काम हो रहे हैं तो उसमें जो बचा हुआ जो सिल्क का रेशा होता है उससे जो है स्क्रैप यानी टूटा हुआ इस रेशे का यूज। ये आप इसको इस तरह याद रखें कि अलग अलग प्रोसेसिंग जब होती है सिल्क पर तो उसमें जो रेशा बच जाता है उसको हम जो है ब्लेंडेड क्लॉथ बनाने में काम में ले लेते हैं। तो हमने जो है सिल्क के टाइप्स जो है वो देख लिए हैं। आज जो अब लास्ट जो इसका है वो है सिल्क की जो फिजिकल एडवांटेज है वो हम बात कर लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक में जो है छड़ के समान जो है दोहरी संरचना दिखाई देती है क्योंकि जो सिल्क का कीड़ा है उसके मुख के आगे जो है 2 छिद्र होते हैं, वो स्पिंडलेट कहलाते हैं और इन्हीं के कारण जो है सिल्क का रेशा 2 भागों में बटा हुआ सा दिखाई देता है।
अनुप्रस्थ काठ जो है इसमें सिल्क का रेशा त्रिभुजाकार और अनियमित दिखता है, जबकि अनुदैर्ध्य काठ के अंदर सिल्क का रेशा बेलनाकार दिखाई देता है। मजबूती, क्योंकि कॉटन में हमें ध्यान है कि 20 से 30% तक बढ़ जाती है गीली अवस्था में, यहाँ पर उल्टा है। सिल्क की मजबूती जो है 20 से 30% घट जाती है, यहाँ पे 30 तक आएगा, तक घट जाती है। लचीलापन इसमें अच्छा होता है क्योंकि ये रेशम है और इसका फिलामेंट रेशा है और लंबाई भी ज़्यादा होती है। प्रोटीन वाला रेशा होने के कारण इसका लचीलापन ज़्यादा होता है। कच्चे रेशे का जो कच्चा रेशा का मतलब जिसमें से गोंद नहीं हटाया गया, सैरीसिन गोंद, उसका घनत्व जो है 1.30 से लेके 1.37 तक होता है, जबकि गोंद जब निकाल दिया जाता है तो 1.25 से लेके 9 से लेके 11 माइक्रोन तक जो है इसका डायमीटर रह जाता है। सिल्क की जो भौतिक संरचना है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, ये जो प्रोटीन वाले जितने भी रेशे इनमें नाइट्रोजन आएगा, आपको ध्यान रखना है। फाइब्रिन, इसमें प्रोटीन कौन सा होता है? फाइब्रिन प्रोटीन होता है। गोंद कौन सा होता है? सैरीसिन होता है, सबसे ज्यादा होता है, 95 से लेके 97% तक इसमें गोंद होता है। वसा कितनी होती है? 5% तक होती है। वसा कितनी है इसमें? 5% तक होती है। और इसमें क्योंकि गोंद की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो जब इसे हटा दिया जाता है तो वजन इसीलिए इसका कम हो जाता है। इसी वजह से जो सिल्क है इसमें जिंक और एल्यूमिनियम के द्वारा जो सिल्क है इसके वजन को बढ़ाया जाता है। इसका जो 300 फ़ारेनहाइट पर ये जो सिल्क का रेशा है नष्ट हो जाता है, जबकि रंग जो है इसका उज्जवल व पीला होता है। लंबाई हमें ध्यान है 300 से लेके 1800 मीटर तक लंबाई होती है सिल्क के रेशे की। और ओरिजिनल सिल्क जो है उसकी चमक चुभती नहीं आंखों को। जलाने पर जितने भी प्रोटीन वाले, चाहे ऊन है, जितने भी प्रोटीन वाले रेशे हैं उनको जलाने पर उसमें गंध कैसी आती है? बाल जैसी आती है। और क्षार इनके लिए अनुपयुक्त रहता है और अम्ल अच्छा रहता है। अम्ल में एसिड, डाई वगैरह जो है इनके लिए बेस्ट रहती है। और इसके लिए एक जो है सिल्क के लिए सेसमीरा, ये जो है हमने पहले भी क्लास में डिस्कस कर रखा है। सेसमीरा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क, वाइट सिल्क के लिए सबसे बेस्ट जो है सेसमीरा है। और इसमें जो है इसमें वाइल्ड सिल्क जो है, वाइल्ड सिल्क के रेशे से जो कपड़े बनते हैं वो कौन सा है? तुषाह। और क्या है आपका? तुषाह, सताज और पोजी। तुषाह, सताज और पोजी, ये 3 कपड़े हैं जो कि वाइल्ड सिल्क से बनते हैं। तुषाह, सताज और पोजी। तो ये नई जो है इंफॉर्मेशन है, कौन सी? सिल्क जो है उसके, ये वाइल्ड सिल्क से कौन सा कपड़े बनते हैं? तुषाह, सताज और पोजी, ऐसे याद करना है। और सेसमीरा जो है इसकी इंटरनेशनल कंपनी है सिल्क की, जो कि हमने पहले भी क्लास में डिस्कस कर रखा है इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसको जरूर देख लें। तो यहाँ तक हमने जो सिल्क जो है इसे कंप्लीट कर लिया है। सिल्क की भौतिक संरचना है, टाइप्स है, जितना भी इसका प्रोसेसिंग क्या है, वो सारी चीज़ें जो है आज की क्लास में हमने डिस्कस कर ली है। और अभी भी आपने, अगर आप क्लासेस देख रहे हैं, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अभी तक आप इस हमारे चैनल से और आपके चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ऑल का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो आपको इजीली मिल जाए। और चैनल पर आप जाएंगे तो सारी प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएंगी अलग अलग सब्जेक्ट की। उसके अकॉर्डिंग आपको सीरीज़ में जो है क्लासेस मिल जाएंगी और बहुत से विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी इसका हिस्सा बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सके। और इसमें कोई कॉस्ट है ही नहीं, कॉस्टलेस क्लासें हैं लेकिन अमूल्य क्लासें हैं। 1 लाइनर फॉर्मेट में होती है, एग्ज़ाम अप्रोच के अनुसार होती है, तो आपको इस चैनल से जुड़ना ही चाहिए। तो इसी अच्छी बात के साथ, और आज की साल की पहली क्लास जो है हमारी बहुत अच्छी रही, कैसी रही वो आप एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और इसको सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।